एक इंसान पांच नाम, गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए बन गया सबसे बड़ी पहेली। क्या गुड्डू का हुआ था धर्म परिवर्तन? 40 साल पहले गुड्डू मुस्लिम के पिता को क्यों निकाल दिया था गांव से बाहर? फिर गुड्डू ने खाई थी एक कसम, कर देगा सबको भस्म। गुड्डू के भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस की नींद उड़ाई, जिसे आज तक पुलिस नहीं खोज पाई। क्या है पूरा राज? गुड्डू के गांव वालों ने वो बात बताई जिससे गुड्डू की हकीकत दुनिया के सामने आई। आखिर गुड्डू ने क्यों अपराध की दुनिया अपनाई? जी हाँ, अतीक की मौत के बाद हर किसी की जुबान पर गुड्डू मुस्लिम का नाम है, जिसे अपराध की दुनिया में लोग गुड्डू बमबाज के नाम से जानते हैं। वजह साफ है, क्योंकि मरने से पहले अतीक के भाई अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम था। अब ऐसे में हमने गुड्डू मुस्लिम से पर्दा खोलने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा राज सामने आया। वो बात थी गुड्डू मुस्लिम की वो कसम, जिसके चलते वो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। आखिर क्यों गुड्डू लोगों को धोखा देता था? आखिर क्यों गुड्डू को किसी से प्यार नहीं था? गुड्डू के दिल में वो कौन सा इंतकाम था जिसके चलते उसने किसी को नहीं छोड़ा? आज हम आपको गुड्डू की वो कहानी बताएंगे जो ना आपने सुनी होगी और ना ही किसी ने बताई होगी। ये है गुड्डू के अपमान की कहानी। साथ ही गुड्डू के हिंदू नाम के पीछे का असली सच क्या है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गुड्डू के उस भाई की दास्तान भी जान लीजिए जिसका कोई पता नहीं है। दरअसल जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकोली गांव का रहने वाला है। गुड्डू 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक भाई की मौत प्रयागराज में हुई थी, वहीं एक भाई की मौत सऊदी अरब में हो गई थी। दोनों भाइयों की मौत बीमारी के कारण हुई। वहीं उसका एक भाई ऐसा है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के उस भाई का राज आज भी राज बना हुआ है। गुड्डू के गाँव में मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। गाँव के लोगों ने बताया कि गुड्डू के पिता शफीक करीब 40 साल पहले ही गाँव से जा चुके थे। उस समय गुड्डू 11 साल का रहा होगा। गुड्डू के पिता को कुष्ठ रोग था। शुरू में तो उसके शरीर के कुछ ही हिस्सों में वो रोग फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैलता चला गया। गांव तो छोड़ो, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं बैठते थे। इस बीमारी के चलते गुड्डू के पिता का एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार हो गया था। गांव या घर में कोई भी फंक्शन हो तो उन्हें कोई नहीं बुलाता था। पिता की इस बीमारी के चलते गुड्डू के परिवार को गांव के लोगों ने बुलाना बंद कर दिया था। पंचायती लिहाज से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। कोई उन लोगों के घर पर भी नहीं जाता था। कुष्ठ रोग के कारण एक तरीके से गुड्डू का परिवार गांव से अलग थलग पड़ गया था। उस दौर में कुष्ठ रोग को छुआछूत की बीमारी माना जाता था। उस वक्त 11 साल के गुड्डू को ये सब देखकर गुस्सा आता था। कई बार वो गाँव के लोगों से इस बात को लेकर अकेले में भिड़ जाता था। एक बार वो बाजार में दुकानदार से भिड़ गया। इस दौरान गुड्डू ने उनके साथ मारपीट की। इसी घटना के बाद पूरा गांव उन लोगों के विरोध में हो गया। इसके बाद ही गुड्डू का पूरा परिवार गांव छोड़कर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज चला गया था। गुड्डू के करीबी बताते हैं कि उसके पैतृक गांव में उसके चाचा भी रहते हैं, लेकिन उसके परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया था। बताया जाता है कि गुड्डू अपने गांव में किसी को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा अपने परिवार के लोगों से बोलता कि जब गाँव वाले हम लोगों का बहिष्कार कर रहे थे तब ये लोग नहीं आए, तो अब क्यों आ रहे हैं। वो अपने करीबियों से कहता था कि अब जब भी गाँव आऊँगा ऐसे आऊँगा कि लोग सम्मान करें, कोई ऊंची आवाज में बात ना कर पाए। बस यही बात गुड्डू के दिल को लग गई थी और उसने अपराध का रास्ता चुना। बताया जाता है कि माफिया अतीक की नजर भी काफी समय से गुड्डू पर थी। अतीक गैंग में आने से पहले भी वो कई बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ जुड़ा रहा, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला और धनंजय सिंह जैसे लोगों के नाम शामिल है। एक बार किसी केस को लेकर गुड्डू गोरखपुर जेल में बंद था, तब उसको अतीक ने ही जेल से बाहर करवाया था, जिसके बाद से गुड्डू अतीक गैंग से जुड़ गया और आज तक जुड़ा रहा। इसी के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बात कही जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम का असली नाम आयुष चौधरी है। सुल्तानपुर का रहने वाला आयुष जब अतीक के संपर्क में आया तो माफिया ने उसका नाम बदलकर गुड्डू मुस्लिम कर दिया। अतीक ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। खबर के मुताबिक कई साल पहले गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयुष चौधरी के नाम से रहा करता था। दावा किया जा रहा है कि बदले हुए नाम के साथ गुड्डू राजधानी लखनऊ के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में कई छात्रों के साथ मिलकर उसने बमबारी कल्चर को लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू किया। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि हाथ में बारूद तोलकर गुड्डू मुस्लिम 5 मिनट में बम बनाने में माहिर है। ये भी कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम जेब में बम लेकर घूमता है। बताया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बमबाजी के कल्चर को शुरू और खत्म करने दोनों में गुड्डू मुस्लिम का बड़ा हाथ था। वैसे आपका गुड्डू मुस्लिम की इस कहानी को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि बचपन की उस बेइज्जती के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अपराध की दुनिया को चुना? कमेंट करके जरूर बताएं।